हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द क्रिकेट ब्रेकडाउन की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे सेमीफाइनल की। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले ले आते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 जो कि लगता है मुझे खेलेगी और यही खेलेगी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कैप्टन। हालांकि सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर और तिलक नंबर 5 पर आएंगे। 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर शिवम दुबे, 8 पर अक्षर पटेल, 9 पर अर्शदीप सिंह, 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11 पर वरुण चक्रवर्ती। मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा और मैं कोई चेंज करना भी नहीं चाहूँगा। हालांकि ऐसा कुछ सुनने में आया है कि शायद कुलदीप यादव भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कोई चेंज करना नहीं चाहूँगा। मैं इस सेम प्लेइंग 11 के साथ जाऊँगा जो पिछला मैच खेली थी। सो आपको क्या लगता है? आप अपनी बात कमेंट में दीजिए, बताइए, आप अपने सजेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब आ जाते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के साथ। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 ऐसी हो सकती है: फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, विकेट कीपर हैरी ब्रूक नंबर 3 पर ही, जैकब बेथल 5 पर होंगे, टॉम बेंटन, बेथल नंबर 4 पर, 5 पर बेंटन, 6 पर सैम करन, 7 पर विल जैक्स, 8 पर जेमी ओवर्टन, 9 पर जफरा आर्चर, 10 पर लियाम डॉसन और 11 पर आदिल राशिद। हालांकि ये जिमी ओवर्टन और रेहान अहमद में से किसी एक को खिला सकते हैं, या फिर लियाम डॉसन और रेहान अहमद में से। रेहान अहमद का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पिछला मैच जिताया है। सो हो सकता है, लेकिन क्या पता वानखेड़े स्टेडियम में स्पिन ना चले, तो इस करके मैंने जिमी ओवर्टन को रखा है। आप बता दीजिए किसको रखना चाहिए। और लेकिन अगर इनको चेंज करना हुआ, रेहान अहमद को रखना ही हुआ, तो हो सकता है कि ये लियाम डॉसन की जगह रेहान अहमद को रख दें। तो ये है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो मुझे लगता है कि खेलेगी। आप भी बताइए क्या खेलेगी, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। तो अब अगर हम दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, सबसे पहले इंडिया की हम स्ट्रेंथ की बात करें। सब लोग कह रहे हैं होम एडवांटेज, लेकिन यार खेलना तो अच्छा ही पड़ता है। तो लेकिन चलो मान लेते हैं इसको हम स्ट्रेंथ। हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत बढ़िया है। मिडिल ऑर्डर में हमारे आ जाते हैं तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, चलो फिनिशर। लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर बढ़िया है। संजू सैमसन ओपनिंग ही करेंगे, अब कंफर्म हो चुका है। पिछले मैच में तो उन्होंने यार मैच जिता दिया था, उस पारी से मैं अभी तक उभर ही नहीं पाया हूँ, इतनी अच्छी पारी थी। लेकिन नंबर 3 पर ईशान किशन है। हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग है। स्पिन, हमारे पास स्पिन बहुत बढ़िया है। वरुण चक्रवर्ती, इंग्लैंड को जब पिछली बार खेलना पड़ा था इनको, तो उनको बहुत दिक्कत परेशानी हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि हमें धुंध की वजह से, फॉग से धूप बॉल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्या पता, अब तो ठंड भी नहीं है। तो चलो देखते हैं, छोड़ो, फिंगर क्रॉस्ड, क्या पता कल पेल ना दे हमें। लेकिन हमारी प्रेडिक्शन के बाद में करेंगे। और बुमराह भैया हमारे सबसे बड़े एक्स फैक्टर। यार रैंकिंग में जो मर्जी ऊपर रह जाए, वरुण चक्रवर्ती को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, कुछ का नहीं कर रहा, लेकिन बुमराह बुमराह है भाई। जसप्रीत बुमराह एक ऐसा गेंदबाज है ना, जिसको हम जब मर्जी गेंद थमा दो वो विकेट ले देगा, हमें मैच में वापसी करवा देगा। सो अब बात करते हैं हम इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, वो पिछले 5 के 5 मैच जीत कर आ रहे हैं। हालांकि ग्रुप स्टेज में वो थोड़ा ऐसा रहा, आए आए अच्छे से नहीं आए, गिर पड़ कर आए, लेकिन जैसे ही वो सुपर एट्स में आए उन्होंने कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। सबसे पहले श्रीलंका को, फिर उन्होंने पाकिस्तान को हराया, अब रिसेंट न्यूजीलैंड को हराया था। और भाई न्यूजीलैंड तो क्या तबाही मचाई, उसकी बात हम वीडियो के एंड में करते हैं। और उसके बाद उनकी बैटिंग नंबर 8 तक है, हमारी भी नंबर 8 तक है, उनकी भी है। लेकिन रेहान अहमद ने पिछला मैच जिता दिया था उनको। अगर रेहान अहमद वो पारी नहीं खेलते तो हो सकता है वो मैच वो हार ही जाते। एग्रेसिव इंटेंट तो उनकी होती है, हैरी ब्रूक कैप्टन खुद बहुत एग्रेसिव हैं। और हो सकता है कि ओपनर, हो सकता है कि ओपनर क्योंकि बहुत खतरनाक है भाई, फिल सॉल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। और स्पिन अटैक भी इनका भाई ठीक ठाक है, बढ़िया लगता है मुझे। मतलब थोड़ा ना अंडर डॉग की तरह का स्पिन अटैक, लेकिन डेडली है भाई। दोनों स्पिनर डॉसन, लियम डॉसन और आदिल रशीद बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। रेहान अहमद ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी पिछले मैच में। अब बात करें वीकनेस की, इंडिया की वीकनेस क्या हो सकती है? फील्डिंग भाई, फील्डिंग की मतलब वीकनेस की बात है ना, पिछला मैच हम हार रहे थे फील्डिंग की वजह से। वो तो अच्छा हुआ कि संजू सैमसन ने वो मैच हमें जितवा दिया, लेकिन भाई वो फील्डिंग, हम क्या फील्डिंग कर रहे हैं यार। अब इस बात को मैं कितना लंबा करूं यार, क्या बोलूं। फील्डिंग में जब से, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जब से विराट कोहली टीम से गए हैं ना, आप उठा के देख लो 2 साल पहले टेस्ट टीम से विराट कोहली, चलो अभी रिसेंटली गए हैं लास्ट ईयर, लेकिन T20 से 2 साल पहले गए थे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, फील्डिंग की वजह से ही जीते थे। अगर सूर्य कुमार यादव वो कैच छोड़ देते तो आज हम T20 चैंपियन नहीं होते यार। आपको पता है अगर डेविड मिलर को 6 बॉलें खेल जाता ना, तो 16 के 26 रन भी मार देता। तो फील्डिंग में बहुत बढ़िया रखनी पड़ेगी यार। बेसिक्स ठीक रखो, अपने कैचेस पकड़ो जो आती हैं। हम हाथ में 2 अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ दिए थे, इससे उनका यार कॉन्फिडेंस भी गिरेगा और उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखेगा। और पिछले मैच में तो उनकी परफॉर्मेंस पहले से भी ख़राब हो गई थी। सो होप करते हैं कि उनकी बल्लेबाजी अच्छी होगी, इस मैच में वो जिताएंगे।
अगर हम देखें तो टॉप ऑर्डर क्या, हमारी पूरी बैटिंग ही इनकन्सिस्टेंट नजर आई है इस पूरे टूर्नामेंट में। सिर्फ अब पहला मैच छोड़ दो तो हमें पूरी बैटिंग को एक साथ मिलकर एफर्ट लगाना होगा। अगर हमारे पूरे प्लेयर यार सारे 11 के 11 प्लेयर भी ना सिर्फ उन्हें 70 to 80% पोटेंशियल पर भी खेल गए, मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर भी सामने वाली टीम को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कन्विंसिंग तरीके से हरा देंगे यार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत तगड़े प्लेयर हैं हमारे। और हमारे पास जो हमारा छठा बॉलिंग ऑप्शन है भाई, उसकी बात करनी होगी। हमारे पास हमारे जो बॉलर हैं बुमराह, अर्शदीप, वरुण और अक्षर पटेल, ये चार तो बढ़िया हैं। लेकिन हमारे जो पांचवा बॉलर हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या से हम 4 ओवर पूरे करवाते हैं और कभी नहीं करवाते। सो हमारा जो छठा बॉलिंग ऑप्शन है ना, वो शिवम दुबे है, जो कहीं ना कहीं हमें वीक कर रहा है। थोड़ा सा हमारा वो वीक पॉइंट है। हो सकता है विकेट ले जाए, लेकिन यार उसको जैसे रन पड़े थे ना, और वानखेड़े का मैदान है भाई, तो संभल कर खेलना होगा। और ड्यू आ सकती है ये वीकनेस तो मैं दोनों टीमों के लिए कहूँगा, जिसकी बॉलिंग सेकंड आएगी। लेकिन यार कंडीशन है, खेलनी तो पड़ेगी इसको, वीकनेस से आप निकाल दो। चलो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो भाई इंग्लैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप बढ़िया नहीं हुई है इस पूरे टूर्नामेंट में। बटलर तो चले ही नहीं है, फिल सॉल्ट भी 2 दिन मैचेस में चले हैं, एक मैच जिता दिया था श्रीलंका वाला शायद उन्होंने, और इसी एक मैच में उन्होंने 20-25 रन मारे थे। तो अभी तक फिल सॉल्ट पूरी तरह आए नहीं, और मुझे उन्हीं का ही डर है कहीं वो चलना पड़े हमारे खिलाफ। स्पिन बस उतनी, मतलब मैं कह रहा था ना कि स्पिन बढ़िया है, लेकिन यार ये मतलब उतनी पेनिट्रेट नहीं कर पाती सामने वाली टीम को। वो अंडरडॉग की तरह अपना आते काम करके चले जाते, लेकिन वो कैसे, जैसे हमारे पास एक मिस्ट्री फैक्टर है, एक्स फैक्टर है सुनील वरुण चक्रवर्ती का, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। उनके इकोनॉमिकल हैं लेकिन विकेट नहीं निकाल पाएंगे। और वानखेड़े में इकोनॉमिकल होकर बात नहीं बनेगी ना, वानखेड़े में आपको रन पड़ेंगे अगर आप विकेट नहीं लोगे। सो ये उनकी वीकनेस भी है। हालांकि इनएक्सपीरियंस भी है उस टीम में थोड़ा सा, बेथेल उतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बढ़िया है। टॉम बेंटर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन फिर भी यार वो ठीक ठाक कर रहे हैं। सो हैरी ब्रूक भी कैप्टनसी पहली बार कर रहे हैं T20 वैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में। सो प्रेशर तो होगा ही, लेकिन जॉस बटलर है उनका साथ देने के लिए। तो ये कुछ है, और ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है वो करोगा भाई क्राउड, ये क्राउड का प्रेशर क्या ही होगा यार, होता है। हाँ सपोर्ट थोड़ी कम होगी, इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी, लेकिन यार पिछले बार देखा ही था ऑस्ट्रेलिया को कितनी सपोर्ट थी। उसके कप्तान ने क्या बयान दिया था पैट कमिंस ने, नथिंग वुड बी मोर सेटिस्फाइंग देन हेयरिंग 1.3 लाख पीपल साइलेंट। तो उसने वो कर भी दिया था। तो देखते हैं क्या होगा। ये था इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस का सेक्शन। सो अब अगर हम थोड़े से प्लेयर्स के मैचअप पर ले आए, मैचअप्स फिल सॉल्ट वर्सेस अर्शदीप सिंह, भाई 4 डिसमिसल हैं अर्शदीप के 10 इनिंग में, और मैं ये चाहता हूँ अब ये 11वीं इनिंग में 5वां हो जाए और शुरू में ही हो जाए, क्योंकि अगर ये बंदा चल गया ना भाई, फिल सॉल्ट ऊपर से मैच खत्म कर देगा। जॉस बटलर जसप्रीत बुमराह का जो हुआ है मैचअप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बटलर ड्यू है रनों से बहुत ही ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन बुमराह ने उन्हें 7 बार आउट कर रखा है। सो ये बात हमारे पक्ष में जाती है। लेकिन यार जॉस बटलर है ना, सब कह रहे हैं फिल सॉल्ट बहुत तगड़े बैट्समैन है, बहुत तगड़े बैट्समैन है। मैं कहता हूँ भाई बहुत तगड़ा बैट्समैन है फिल सॉल्ट। अगर वो रन बनाएगा तो हमारी टीम को मैच से बाहर ही कर देगा। लेकिन यार किस किस को जॉस बटलर याद है 2022 वाला, भाई अगर तो रन चेज है तो मैं डेफिनेटली जॉस बटलर को सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेयर मानता हूँ, मतलब सबसे खतरनाक प्लेयर में से एक मानता हूँ इंग्लैंड की तरफ से। और इस प्रेजेंट टाइम में तो इंग्लैंड की तरफ से अगर रन चेज में वो चल गया ना, तो भाई वो मैच खत्म कर देगा। आपने राजस्थान के मैचेज में भी देखा होगा, 1-2 मैच में वो चला था, रन चेज में चला था। और शायद उसके आईपीएल में भी जितने शतक है ना रन चेज में, शायद वो विनिंग में ही है, एक बार भी वो हारा नहीं है। सो अगर पहले बैटिंग करते हैं तो फिल सॉल्ट जरूर खतरनाक है, लेकिन अगर जॉस बटलर अपने पूरे पोटेंशियल पे खेल गया ना, तो भाई उसके सामने खड़ा कर दो कोई भी आदमी, उससे ज़्यादा खतरनाक मैं किसी को नहीं मानता। ये बात उसने 2022 में बता भी दी थी हमें, 10 सिफ्टों से हरा दिया था यार। आदिल रशीद भाई साहब, और हमारे स्पिनर, सॉरी हमारे कैप्टन जो हैं सूर्य कुमार यादव, उनका कॉन्टेस्ट भी देखने वाला होगा। हमारे मिडल ऑर्डर का पूरा ही देखने वाला होगा कि कैसे वो आदिल रशीद को देखते हैं। सूर्य कुमार यादव का भी हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 117 का है, ये भी होगा। लेकिन यार आदिल रशीद हमारे मेन जो हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे, इन तीनों में से जिसके सामने गेंदबाजी करेंगे अच्छा मैचअप होगा देखने के लिए। और हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या को 86 रन चाहिए 500 रन पूरे करने के लिए शायद इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन यार अगर हार्दिक पांड्या 86 रन मार रहा है तो मतलब हमारा पूरा टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है। तो वो तो होगा नहीं, प्रेडिक्शन की बात मैं आगे जाके करूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हैरी ब्रूक और वरुण चक्रवर्ती, पिछली बार हैरी ब्रूक ने कहा था कि भैया ड्यू सॉरी फॉग बहुत है, इस बार नहीं होगी, होप है। लेकिन यार हैरी ब्रूक भी कॉन्फिडेंस से लैस होगा बंदा, उसने पाकिस्तान वाला मैच स्पिन के खिलाफ खेल कर बढ़िया जिताया, बढ़िया सेंचुरी लगाई थी वो।
खतरनाक प्लेयर हो सकता है हैरी ब्रूक हमारे लिए, होगी जब तक वो खड़ा रहेगा तब तक वो रन मारेगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट में उस तरह से विकेट नहीं ली हैं जैसे जैसे ना 3-4 विकेटें ले जाते थे एक दो मैच के बाद। हाँ 12 विकेटें हैं पूरे टूर्नामेंट में, 11-12 विकेटें हैं, लेकिन यार एक वरुण चक्रवर्ती वाला स्पेल चाहिए ना हमें, 4 ओवर 20 रन 4 विकेटें। वो अगर इस मैच में आ गया तो बंदा हमें अकेले दम पे सेमीफाइनल से फाइनल में ले जाएगा और फाइनल में देखी जाएगी। बाय द वे न्यूजीलैंड हमारा फाइनल में इंतजार कर रही होगी। सो अब अगर हम बात करें इस स्टेडियम के स्टैट्स की, सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भैया कह रहे थे कि बारिश होगी, 0% चांस है। ये मैं 12:10 पे चेक करके आया हूँ अभी तक, 0% चांस है भाई बारिश के। बारिश नहीं होगी, अगर होगी तो फिर देखते हैं, भगवान के हाथ में, भगवान की मर्जी है जो। अगर हम इस स्टेडियम के पिछले कुछ मैचेस देखें, पिछले अगर हम 16 मैचेस देखें तो भैया 50% पहले बॉलिंग करने वाली और 50% ही पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज स्कोर 187 फर्स्ट इनिंग का, सेकंड इनिंग का 162, हाईएस्ट 254 वेस्ट इंडीज ने बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, लोएस्ट 97 रन बनाए थे इंग्लैंड ने 10 विकेटों के नुकसान पर इंडिया के खिलाफ, हाईएस्ट चेज 230 रन इंग्लैंड ने, साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ किया होगा, और जो लोएस्ट डिफेंड है वो 161 इंडिया ने किया है यूएसए के खिलाफ। तो ये थे स्टेडियम के कुछ स्टैट्स, ये हैं 16 मैचेस के स्टैट्स। लेकिन इस स्टेडियम के जो स्टैट्स हैं ना वो अलग कहानी बयान करते हैं जो पिछले 10 मैचेस के हैं। पिछले 10 मैचेस में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 70% मैच जीती थी और पहले बॉलिंग करने वाली 30%। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 187 है, सेकंड इनिंग का 148 है, हाईएस्ट टोटल 254 वही सेम है, लोवेस्ट भी सेम है 97। हाईएस्ट चेज जो यहाँ पर हुआ था पिछले 10 मैचेस में वो नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच में होता है, जो स्कॉटलैंड ने कर दिया था मुझे लगता है, या नेपाल ने कर दिया होगा, स्कॉटलैंड ही होगा ये। लोएस्ट डिफेंड अभी वही है 161 यूएसए के खिलाफ। तो लेकिन अभी कहीं मत जाना वीडियो को छोड़कर, क्योंकि असली कहानी बदलती है पिछले 5 मैचेस में। अगर हम पिछले 5 मैचेस के आंकड़े उठाकर देखें ना तो भैया दिमाग घूम जाएगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 40% मैच जीती है और पहले बॉलिंग करने वाली टीम 60% ये थी, और एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर कम हो गया 175 और सेकंड इनिंग का 148। हाईएस्ट स्कोर अभी भी वही है 254, लोएस्ट 123 है। ये इटली ने बनाया होगा नेपाल के खिलाफ, या नेपाल ने इटली के खिलाफ जो भी है। हाईएस्ट टोटल जो है, हाईएस्ट जो चेज हुआ है वो 171 हुआ है, नेपाल ने बनाया होगा ये पक्का, मुझे लगता है स्कॉटलैंड को उन्होंने हराया था, हरा दिया होगा। और जो लोएस्ट डिफेंड हुआ है वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में हुआ था 196, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने कर लिया होगा इंग्लैंड के खिलाफ, या इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, हमें कुछ नहीं देना। लेकिन इसमें ये स्टैट में बदल चुका है, जहाँ पे पहले 70 30 50 40 था पिछले 10 मैचेस में, और उससे पिछले 16 मैचेस में। इस पिछले 5 मैचेस में पहले बॉलिंग करने वाली टीम जीती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम चेज़ करना चाहेगी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, इंडिया की टीम चेज़ करना चाहेगी। अब अगर हम देखें इस विकेट पर इस पिच पर किसको विकटें मिलती हैं स्पिन और पेस में, 55% विकटें मिलती हैं पेस को, 45% मिलती हैं स्पिन को। टोटल 61 विकटें हैं पिछले 10 मैचेस में पेस की, और 50 विकेट है पिछले 10 मैचेस में स्पिन की। सो ये थे स्टेडियम के कुछ स्टैट्स। अब अगर हम और स्टैट्स देखें, थोड़ा सा डीप डाइव करें इन स्टैट्स में, तो एवरेज पिच का जो बिहेवियर रहता है ग्रीन पिच पर, पिछले मैच में जो हुआ था, जब पिछले मैच में ग्रीन पिच मिली थी तो 254 रन बने थे, जिम्बाब्वे ने बनाए थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए थे वेस्ट इंडीज़ ने। उससे पहले डस्टी पिच पर 170 रन बने थे स्कॉटलैंड और नेपाल के मैच में। उससे पहले 133 रन बने थे सेम पिच पर वेस्ट इंडीज़ और नेपाल के मैच में। उससे पहले ग्रीन पिच पर 123 रन बने थे नेपाल और इटली के मैच में, और उससे पहले ग्रीन पिच पर ही 196 रन बने थे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मैच में। इसमें वेस्ट इंडीज़ जीत गया था। ये पिछले 5 मैचेज का है। और अब अगर हम देखें पिछले 10 मैचेज में एवरेज स्कोर पहले 6 ओवर में, पहले इनिंग में 44 और दूसरे इनिंग में 51 होता है अमूमन, और सेकंड इनिंग में 70 स्कोर होता है पहले इनिंग में 10 ओवर के बाद, और 80 होता है सेकंड इनिंग में। ब्रिलियंट। 15 ओवर के बाद 110 पिछले 10 ओवर में पहले इनिंग में, और सेकंड इनिंग में होता है 118 दूसरी इनिंग में, और 20 ओवर में 163 पहले इनिंग में और 160 सेकंड इनिंग में। सो ये हैं इस स्टेडियम की कुछ और ज़्यादा स्टैट्स। अब अगर हम पिछले कुछ मैचेस देखें तो वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे का वो था, वेस्ट इंडीज़ जीत गया था, नेपाल 7 विकेटों से जीत गया था स्कॉटलैंड से, और वेस्ट इंडीज़ 9 विकेटों से जीत गया था नेपाल से। सो ये हैं। अगर हम स्टेडियम के साइज़ की बात करें तो भैया छोटा ग्राउंड होता है, पीछे की बाउंड्री और साइड की बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है। हाँ सामने की बाउंड्री बढ़िया है, 73 74 69 मीटर्स की है। तो यार जिसने छक्के मारने, मैंने पहले भी कहा था, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी बाउंड्री बड़ी है और किसकी छोटी है, उसमें तो मारनी है। अब अगर हम दोनों टीमों के पिछले 10-10 मैच उठाकर देखें, ओवरऑल की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम 90% मैच जीत चुकी है,
160 का उनका एवरेज स्कोर है, 202 हाईएस्ट है और 125 का लोएस्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लैंड कंसिस्टेंसी, लेकिन हम सबको पता है कि इंग्लैंड उतनी कंसिस्टेंट नहीं है। वो इसलिए रखा है क्योंकि इंडिया की टीम अभी तक हाई रिस्क क्रिकेट खेलती आई है। पिछले 10 मैचेस में 80% का विन रेट है हमारा, 198 का एवरेज स्कोर है और 271 का हाईएस्ट, 111 का है लोएस्ट स्कोर जो हमारा बना था अफ्रीका के खिलाफ। तो ये हैं और भी ज़्यादा कुछ स्टैट्स दोनों टीमों के। अगर हम पिछले इस वेन्यू पर देखिए, पिछले 6 मैच इंग्लैंड के, तो 50% मैच वो जीते हैं। 173 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 230 का हाईएस्ट, सॉरी एवरेज स्कोर 173, 230 का हाईएस्ट और 97 ऑल आउट हो गए थे, हमारे खिलाफ ही हुए थे। और इंडिया का देखिए अगर पिछले 7 मैच इस स्टेडियम पर 71% का विन रेट है, 188 एवरेज स्कोर, 247 का हाईएस्ट ये हमने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। अभिषेक शर्मा ने 137 रन मारे थे और इंडिया का लोएस्ट है 139, इसी ग्राउंड पर है, पता नहीं किसके खिलाफ आया होगा। अब अगर हम देखें दोनों टीमों के पिछले 5 मैच, पिछले 5 में से इंडिया 4 जीता है और 1 हारा है, जो हमने अफ्रीका से हार गए थे। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो वो पिछले 5 में से भाई 5 मैच जीत कर आ रहे हैं और जो इकलौता मैच वो हारे भी हैं, वो भी हारे हैं किसके खिलाफ, अरे यार उसके ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही हारे थे वो मैच। तो कोई इतनी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हम इंडिया और इंग्लैंड का हेड टू हेड देखें तो T20 है, इसमें 17 हैं इंडिया के, 12 हैं इंग्लैंड के। और T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के हैं 3 और इंग्लैंड के हैं 2। आई होप इंडिया इसको 4 कर देगी। अगर हम थोड़ी सी मैच कंडीशन की बात करें तो यार क्या है, वेन्यू हमारा वानखेड़े स्टेडियम है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज को पूरे स्टेडियम का 172, 175, 185 रहता है। कहा जाता है कि चेजिंग के लिए प्रेफर्ड है, लेकिन पिछले 5 मैचेस में जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है वो जीत रही है। सो देखने वाली बात होगी हम क्या करेंगे। मुझे लगता है चेज़ करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। पिच हाई बाउंस कैरी करती है, मतलब बढ़िया पिच होती है, बढ़िया मैच होता है देखने के लिए। बाउंड्री ज़्यादा बड़ी नहीं है, शॉर्ट बाउंड्री हैं, बढ़िया मैच बनते हैं भाई, बड़े बड़े रन बनते हैं सॉरी इस पर। तो अब क्या रह गया है, अब बात करते हैं हम सब मेरी प्रडिक्शंस की। तो मेरी प्रडिक्शंस भैया, सबसे पहले पिछली प्रडिक्शन मेरी देख लो। मैंने कहा था न्यूजीलैंड जीत जाएगा, पता नहीं क्यों कहा था, लेकिन वो जीत गया है। हालांकि मैंने तो कहा था कि वो उनका ओपनर कोई चलेंगे, वो भी चल पड़े हैं। और शायद मैंने एक और प्रडिक्शन की थी कि उनके न्यूजीलैंड के ओपनर चल जाएंगे, सॉरी न्यूजीलैंड के तो चले ही चले हैं, और साउथ अफ्रीका के ओपनर चलेंगे, मार्करम नहीं चलेगा, वो नहीं चला। निकोक और रिकल्टर का था वो चल जाएंगे शायद, मुझे लग रहा था, लेकिन वो भी नहीं चले। तो उनको तो पूरा बेड़ा ही बैठ गया ना, चलो छोड़ दो उनको। तो अब हम इस मैच की बात करते हैं। सबसे पहले विनर कुछ भी हो जाए, इंडिया का मैच है, सामने जो भी टीम हो इंडिया ही जीतेगी। तो मतलब मेरे फाइनल की प्रेडिक्शन ये कहती है इंडिया और न्यूजीलैंड का होगा फाइनल इस 2026 की T20 वर्ल्ड कप का। 8 मार्च को शाम को 7 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में मिलेंगे न्यूजीलैंड और इंडिया के फाइनल के साथ। तो अब अगर हम बात करें तो भैया मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडिया के टॉप 4 में से कोई 2 बंदे चलेंगे। कौन टॉप 4 होंगे, सेम आपको पता ही है। ओपनिंग अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन नंबर 3 पर आएंगे, ईशान किशन नंबर 4 पर आएंगे, हमारे तिलक वर्मा, सॉरी नंबर 4 पर हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव। मुझे ऐसा लगता है ये टॉप 4 में से हमारे कोई दो बंदे चलेंगे और हमारी फिनिशिंग में से हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे बढ़िया फिनिश करके देंगे हमें। वरुण चक्रवर्ती है बुमराह में से कोई एक 3-4 विकेट लेगा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, पर लगता है भैया। मैंने कहा ना, मैं जैसे आपको स्लाइड डाल देता हूँ मेरी प्रेडिक्शंस की, लेकिन उसमें कुछ लिखता नहीं हूँ, क्योंकि ये स्लाइड मैं पहले से डाउनलोड करके रख लेता हूँ और अपनी प्रेडिक्शंस में ऐसे वीडियो के चलते चलते मैं देता हूँ। और बाद में प्रेडिक्शन में सुनता भी नहीं हूँ कि मैंने क्या बोल दिया, सिर्फ एडिट करते हुए सुनता हूँ थोड़ी बहुत और सीधी भी अपलोड कर देता हूँ। और इंग्लैंड की बात करें तो भैया इंग्लैंड को मुझे जॉस बटलर से बहुत खतरा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन लग रहा है। जॉस बटलर से खतरा है मुझे, फिल सॉल्ट से भी खतरा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ओवरशिप संभाल लेंगे, जॉस बटलर को बुमराह संभाल लेंगे, लेकिन उनसे मुझे थोड़ा सा खतरा लगता है। और तो और विल जैक्स को संभालना होगा भाई, इस टीम की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है विल जैक्स स्टोर पूरे टूर्नामेंट में, और वानखेड़े में वो खेला भी हुआ है मुंबई की तरफ से, उसको पता होगा कंडीशन कैसी है। और जोफ्रा आर्चर वर्सेस संजू सैमसन का कॉन्टेस्ट भैया देखने वाला होगा, लव इट। क्योंकि पिछली बार जब 5 मैचों की सीरीज हुई थी ना, तो जोफ्रा आर्चर ने हिलने नहीं थे संजू सैमसन को, बाउंसर पे बाउंसर मार के आउट कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे संजू सैमसन कुछ और था, और इस मैच में जो वो उतरेगा वो पिछले मैच का हीरो सरताज बनकर उतरेगा और जोफ्रा आर्चर को उधेड़ के रख देगा, मुझे ऐसा लगता है। जोफ्रा आर्चर और हमारे दूसरे ओवर अभिषेक शर्मा का भी कॉन्टेस्ट दिखने वाला होगा, क्योंकि वो बाउंसर मारेगा भाई जोफ्रा आर्चर अभिषेक शर्मा को, और अभिषेक शर्मा हो सकता है बॉल हवा में खड़ी कर दे, लेकिन इस पर बॉल वो जब हवा में खड़ी करेगा ना, तो बॉल वो स्टैंड में मिलेगी, किसी के हाथ में नहीं, स्टैंड में मिलेगी, फील्डर के हाथ में मिलेगी। वो स्टैंड वाले फेंक देंगे भाई, ऐसा मत समझो कि आउट हो जाएगा, स्टैंड में मिलेगी, दर्शकों के हाथ में मिलेगी वो बॉल। मुझे ऐसा लगता है अभिषेक शर्मा चल जाएगा यार,
ये नहीं कहता कि कितने रन मारेगा, बहुत रन मार देगा, लेकिन चल जाएगा। अपने जो पुराना अभिषेक शर्मा है ना, 10 बॉल में 25-30 वाला, वो वाला आ जाएगा। तो ये है मेरी कुछ प्रेडिक्शंस। और उनकी तरफ से विकटें यार, आदिल रशीद को मतलब बचना होगा भाई। अगर हम देखें इंग्लैंड की टीम उतनी भी यार कमज़ोर नहीं है। इंडिया को अगर मैन टू मैन मार्किंग करें तो ये इंडिया जीत रही है, जीत जाएगी, वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से खेलना होगा और हमें अपने बेसिक्स ठीक रखने होंगे। हाँ मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी अलग बनी है, थोड़ी सी लंबी भी बन गई है, 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है। सो प्लीज़ गाइज देखना आप और मुझे बताएं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भैया मुझे इस वीडियो में क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और प्लीज़ चैनल को भैया आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, क्योंकि अभी तक अपना सिर्फ 1 सब्सक्राइबर हुआ है, उसके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन सब्सक्राइबर भाई बढ़ने भी चाहिए ना। और मेरी संजू सैमसन वाली वीडियो पर बहुत थैंक यू यार, उस पर बहुत सारा प्यार मिला है मुझे आप लोगों से। और 540 व्यूज़ हो चुके हैं भाई उस पर, 540। बढ़िया बात है भाई, बढ़िया, 540 व्यूज़ बहुत बढ़िया बात है। सो आप अपने कमेंट करें, सजेशन और प्रेडिक्शंस कमेंट में दें। मैं पढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या आपकी प्रेडिक्शन सही हुई है, और आप भी मेरी प्रेडिक्शंस देखें और मुझे बताएं कमेंट करके कि भैया तेरी प्रेडिक्शन तो गलत हो गई हैं या सही हो गई हैं, तो बता दिया करिए। तो आज वीडियो के लिए इतना ही। सो मिलते हैं गाइस अब अपनी जीत के बाद, फाइनल की वीडियो से पहले मिलेंगे। आप बता देना आपको 2 वीडियो चाहिए अलग अलग, दोनों टीमों के एनालिसिस की, या फिर एक वीडियो में दोनों को कवर कर दें जैसे कि हमारी प्री मैच की वीडियो होती है वैसे। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग द क्रिकेट ब्रेकडाउन। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं मुझे क्या चेंज करना चाहिए। सो कीप वॉचिंग द क्रिकेट ब्रेकडाउन। थैंक यू सो मच।